स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल टीचिंग वर्ल्ड में, जहां हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है? इफ़ द सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर फॉलोइंग देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार क्वेश्चन डिफरेंट है। पहले क्वेश्चन कैसे हुआ करता था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाता था और मुझे उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने होते थे। आफ्टर दैट मुझे उनमें जो रिलेशन होता था उसे इस्टेब्लिश कराकर उसे जस्टिफाई करना होता था। यहाँ क्वेश्चन अपोजिट दिया गया है, जहाँ आप देख रहे हैं 1/4 जो दिया गया है दैट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़, और ये -1 जो दिया गया है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ दैट ज़ीरोज़। ओके, सो मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया है। क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, देखिए कैसे अप्रोच से करेंगे हम। मैंने यहाँ कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। ये मेरे पास कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फ़ा एंड बीटा इसके दो ज़ीरोज़ हैं, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, एंड अल्फ़ा एंड बीटा आर द two zeros of this पॉलिनोमियल, देन मैं जानता हूँ कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है। अब अल्फ़ा बीटा मेरे पास दो ज़ीरोज़ हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ -b/a। कोएफिशिएंट ऑफ x, ये देख सकते हैं आप, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है यहाँ पे, तो ये -b। कोएफिशिएंट ऑफ x², तो ये देखिए a²। यही रिलेशन था, आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, और इंट्रोडक्शन जो दिया गया पॉलिनोमियल का उसे भी आप देख सकते हैं, वहाँ हर चीज़ बताई गई है डिटेल में। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है मेरे पास? अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, सो मैंने लिखा -b/a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मुझे गिवन था क्वेश्चन में 1/4। सम ऑफ ज़ीरोज़ यही था ना, क्वेश्चन की पहली लैंग्वेज क्या थी? इफ़ द सम ऑफ ज़ीरोज़ ये दिया गया है 1/4 इक्वल टू -b/a। अब मैंने इसे इस तरफ ट्रांसफ़र किया, इसे इस तरफ ट्रांसफ़र किया, तो देखिए क्या होता है आगे, b/a इक्वल टू -1/4। अब आपको ना इसे यहीं छोड़ देना है और एक लाइन इसके नीचे छोड़ देनी है, ठीक है? ये क्यों कर रहे हैं हम, अभी आगे बताता हूँ। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्वेश्चन में दिया गया था प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू -1। सो मैं -1 यहाँ रखूँगा अल्फ़ा इंटू बीटा पर, और यहाँ फाइंड करूँगा c/a। ये क्या था? कांस्टेंट। तो देख सकते हैं आप, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी कांस्टेंट इसमें ये है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² a, तो मैंने इस रिलेशन को इस्टेब्लिश कर लिया c/a। ओके, -1 इक्वल टू c/a। अब यहाँ से इसे ट्रांसफ़र किया, c/a इक्वल टू -1/1। इसके डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को देखिए आप, यहाँ a 4 के साथ, यहाँ a 1 के साथ, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है, या तो a 1 है या फिर a 4 है। ये एक रेशो दिया गया है, मान लीजिए कि a बराबर 4 है और a बराबर 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ही कोई एक ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, या तो a 4 होना चाहिए या फिर a 1 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हमेशा छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के कंपैरिजन में बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर 4 का इंटू करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे न्यूमरेटर के अंदर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है c/a इक्वल टू -4/4। अब मेरा a 4 के साथ है, यहाँ भी a 4 के साथ है। सो मैं कंपैरिजन का, अब आप यहाँ से देख सकते हैं a इक्वल टू 4 हो जाएगा, यहाँ भी इक्वल टू 4 हो जाएगा b बराबर -1 एंड c बराबर -4। अगर मेरे पास a b c की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो मैं इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c में पुट कर दूंगा। तो देखता हूँ मेरे पास क्या आता है, 4x² -1 इंटू x -c। और मैं इसे अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, 4x² -x -4। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
चलिए दोस्तों, एक और वीडियो हम यहाँ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, और इसमें भी हम एक दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें कि हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके बारे में ये बताया गया है कि उसके दो जो जीरोज़ मेरे पास आएंगे, उन ज़ीरोज़ का जो सम है वो √2 है, और जो प्रोडक्ट है उन दोनों ज़ीरोज़ का वो 1/3 है। ओके, तो सबसे पहले मुझे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल कंसीडर करना होगा। तो लेट अस कंसीडर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। ये मेरे पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। अब अगर अल्फ़ा और बीटा इसके दो ज़ीरोज़ हैं, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटाज आर टू ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो मैं इनके बीच में एक रिलेशन बता सकता हूँ। सम ऑफ ज़ीरोज़ मैं जानता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे यहाँ पर दी हुई है √2। सो √2 मैं यहाँ पुट करूँगा और लिखूँगा इक्वल टू -b/a। ओके, सो यहाँ से जब मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो यह आ जाता है b/a। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ √2 आ गया ट्रांसफ़र होकर और इसके डिनोमिनेटर में 1 आ गया। ठीक है ना? ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना समझिए, इसको भूल जाइए कि ये कुछ लिखा हुआ था, ये कुछ भी नहीं है मान लीजिए। ठीक है, ये √2, इसकी वैल्यू सिर्फ आप इतनी समझिए कि √2/a है। ये 3 और 3 क्यों आया ये बाद में बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, दैट इज़ c/a। ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1/3, तो यहाँ 1/3 इक्वल टू c/a। यहाँ से c/a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। 1/3 यहाँ पर है, यहाँ पर था, देखिए यहाँ पर √2/a था, √2/1 था। ये a का वैल्यू 1 है, यहाँ a का वैल्यू 3 है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो छोटी वैल्यू होती है उसे बड़ी वैल्यू के इक्विवेलेंट बनानी पड़ती है। तो बनानी होती है तो क्या करना है हमें, यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ताकि ये a बराबर 3 और यहाँ भी a बराबर 3 आ जाए। ये देखिए नीचे a बराबर 3 है ना, तो ये a3 है, तो ये वाला भी a3 होना चाहिए, इसलिए मैंने 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। सो मेरे पास यहाँ आ गया -3√2/3, और यहाँ भी आ गया c/a इक्वल टू 1/3। अब ये डिनोमिनेटर मेरा सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर से मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखते हैं। अब जब मेरे पास a3 और यहाँ भी a3 आ गया तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने कंक्लूजन निकाला a इक्वल टू 3, यहाँ से भी a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -3 ऑफ √2, b इक्वल टू -3 ऑफ √2, c इक्वल टू 1, देन c इक्वल टू 1। अब मैं इसे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के अंदर पुट करता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c, दैट इज़ 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो आप देख सकते हैं ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी मुझे क्वेश्चन में डिमांड की गई थी। तो आपने देखा किस तरह दो रिलेशन जो मुझे गिवन होते हैं उनकी सहायता से या उनकी हेल्प लेकर मैं क्वेश्चन को उसके रिलेशन के हिसाब से प्रोसीड करता जाता हूँ, ए की वैल्यू को इक्वल बनाता हूँ और फाइनली कंपैरिजन करके, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड है इसमें ए बी सी की वैल्यू जब आप रख देते हैं तो आपको एक गिवन पॉलिनोमियल, आपको जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन में पूछा गया है वो पॉलिनोमियल आपका आंसर में आ जाता है। सो दोस्तों, जो जानकारी वीडियो के अंदर दी गई अगर वो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, subscribe the channel, and thanks for watching this video.